नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। हर राजनीतिक दल बस जनता के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश में जुटा है। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको देहरादून की मसूरी विधानसभा सीट की खास रिपोर्ट दिखाएंगे और जालौन की कालपी विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड क्या है। और अब हम जानेंगे विधायक जी ने क्या किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जिले की पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी विधानसभा पर 2 बार से भाजपा का कब्जा रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी यहीं से विधायक हैं। पहाड़ों की रानी वैसे तो अपने कूल मिजाज के लिए जानी जाती है, मगर यहां पर सियासी पारा हर वक्त गर्म रहता है। ये रिपोर्ट देखिए। रणभेरी एट 2022 का चुनावी रण तैयार। मसूरी विधानसभा के दिल में क्या है? मसूरी विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? पहाड़ों की रानी मसूरी किसको चुनेगी विधायक? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? चुनावी महासमर में मसूरी पर सबकी निगाह। मसूरी से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी है विधायक। क्या उत्तराखंड में भाजपा फिर लहराएगी परचम? रणभेरी सन 2022 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पहाड़ों की रानी मसूरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से बीजेपी के गणेश जोशी का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है और आगामी विधानसभा चुनाव की वो तैयारी कर रहे हैं। के न्यूज इंडिया की टीम आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच जाएगी और जनता से जानेगी कि कितना विकास कार्य उनके क्षेत्र में हुआ है और कितना वो विधायक को लेकर खुश हैं। मसूरी विधानसभा सीट का इतिहास काफी रोमांचक रहा है। पिछले 4 चुनावों में इस सीट से लगातार 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी काबिज रही। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद साल 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला ने बीजेपी के नारायण सिंह को भारी मतों से शिकस्त दी। वहीं साल 2007 में बीजेपी के सहदेव सिंह पुंडीर को टिकट दिया। दोनों ही पहाड़ी क्षेत्रों से आए हुए उम्मीदवार थे, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर हुई। आखिरी बाजी जोत सिंह गुनसोला ने मार ली। साल 2008 में नए परिसीमन के बाद दून शहर का एक हिस्सा भी मसूरी सीट से जुड़ गया। इससे सीट के भूगोल में पहाड़ और मैदान दोनों ही क्षेत्र आ गए। मसूरी सीट में कैंट समेत कई वीवीआईपी इलाके आते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में 6000 सैन्य परिवार हैं। मसूरी विधानसभा से भाजपा के गणेश जोशी का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है। अगर बात करें 2012 विधानसभा चुनाव की, गणेश जोशी ने कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला को हरा इस सीट पर कब्जा किया था और 2017 में कांग्रेस की गोदावरी थापली को हराकर जीत की लय बरकरार रखी। पहाड़ों की रानी मसूरी विधानसभा में साल 2012 में भाजपा के गणेश जोशी ने 9776 वोटों से जीत दर्ज कर अपना कब्जा जमाया था, जिसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव में फिर से गणेश जोशी ने कांग्रेस के उम्मीदवार गोदावरी थापली को 12077 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। मसूरी विधानसभा सीट की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की जनसंख्या 1,28,384, पुरुष मतदाताओं की संख्या 67,776, महिला मतदाताओं की संख्या 60,608। मसूरी का 2017 विधानसभा चुनाव परिणाम। भाजपा के गणेश जोशी ने जीत दर्ज कर मारी बाजी। गणेश जोशी को मिले 41,322 वोट। कांग्रेस की गोदावरी थापली को 12,077 वोटों से हराया। गोदावरी थापली को मिले
29,245 वोट। मसूरी का 2012 विधानसभा चुनाव परिणाम, भाजपा के गणेश जोशी ने जीत दर्ज कर मारी बाजी। गणेश जोशी को मिले 28,097 वोट। कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला को 9,776 वोटों से हराया। जोत सिंह गुनसोला को मिले 18,321 वोट। वहीं जब के न्यूज इंडिया की टीम जनता के बीच पहुंची तो विधायक गणेश जोशी के कार्यकाल को लेकर जनता बेहद खुश दिखी। जनता का कहना था कि विधायक जनता के बीच रहते हैं और क्षेत्र में बहुत काम किया गया है। वहीं कुछ अन्य क्षेत्रों में जनता नाखुश भी दिखाई दी। रणबेरी सन 2022 के खास कार्यक्रम के तहत आज के न्यूज इंडिया की टीम मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गंगोल पंडितवाड़ी क्षेत्र में पहुंची है। यहाँ पर एक समूह जो है महिलाओं का, वो यहाँ पर और कुछ लोग एक कार्यक्रम से खास लौट रहे थे। उसमें बात करेंगे कि कितना जो मसूरी विधायक हैं गणेश जोशी, उन्होंने कितना काम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील कुमार छेत्री। मैं ग्राम पंचायत गंगोल पंडितवाड़ी का ग्राम प्रधान। प्रधान जी, कितना काम हुआ है, क्योंकि आप प्रधान भी हैं, और क्षेत्र में कितना जो विधायक हैं कितना आना जाना है? अभी मेरा कार्यकाल लगभग 2 साल पूर्ण हुआ है। हमारे क्षेत्र में गणेश जोशी जी द्वारा 2,80,00,000 रुपए की तो एक पानी की योजना का समापन किया गया है। और उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे विधायक जी द्वारा सीसी रोडों का निर्माण किया गया है और करीबन 15 लाख रुपए का सीसी निर्माण किया गया है और पुस्तों का निर्माण किया गया है। कितने खुश हैं उनके कार्यकाल को लेकर, क्योंकि तीसरी बार जो कार्यकाल उनका समाप्त होने वाला है, विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, कितने खुश हैं इस चीज को लेकर? हम लोग तो बहुत खुश हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमारे विधायक हो तो गणेश जोशी जैसा हो और जिससे मतलब कि हमें अपने क्षेत्र का विकास करने का मौका मिले। कितने नंबर देंगे उनके कार्यकाल को लेकर? हम तो उन्हें 10 में से 10 देंगे सर। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कितना खुश हैं उनके कार्यकाल को लेकर, गणेश जोशी के कार्यकाल को लेकर। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना मल है, मैं यहाँ की वार्ड सदस्य हूँ। मैम, किस तरह से देखते हैं कि तीसरी बार विधायक हैं और कितना काम क्षेत्र में किया जा रहा है, और 5 साल का किस तरह का कार्यकाल उनका रहा है? काम तो उनका बहुत ही बढ़िया रहा है हमारे क्षेत्र में। यहाँ से सारी रोड की लाइटें उन्हीं की वजह से है। सीसी रोडें हैं। अभी 3 से जस्ट अभी ही 3 का शिलान्यास हुआ है। अपन कितना 25,95,000 का। उनके कार्यकाल से हम बहुत ही खुश हैं और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट विधायक भी वो हमारे बने और जनता हमारी सभी यहाँ से बहुत ही खुश है। कितने में से कितने नंबर देंगे? नंबर तो हम 10 में से 10 ही देंगे। और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता ठाकुर, मैम, वार्ड सदस्य। मैम, किस तरह से देखते हैं कार्यकाल का कि किस तरह का रहा, कितना मतलब कितना कार्य हुआ है, कितना विकास कार्य हुए हैं क्षेत्र में? सबसे पहले तो मैं हमारे ये क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र भी कहलाया जाता है, क्योंकि जो देहरादून सिटी है और मसूरी विधानसभा क्षेत्र है, अगर बात करें तो मसूरी विधानसभा जो शहर है वो ऊपर की साइड लगता है, ये एक दुर्गम क्षेत्र है। तो कितना विकास हुआ है? जैसे कि हमारे अभी माननीय हमारे प्रधान जी ने बताया, किरण जी ने सपना जी ने बताया, उससे भी बढ़कर अगर मैं कहना चाहूंगी तो बहुत ही कर्मठ नेता, बहुत ज्यादा, जितनी प्रशंसा करो कम है हम मंत्री जी के लिए। जिस प्रकार जैसे ये गांव है, यहाँ पे जंगल का एरिया है, बहुत अंधेरा रहता था गलियों में। जब से हम इनसे जुड़े, हमारे प्रधान जी सुनील छेत्री जी के सहयोग से अब हर गली में आपको लाइट नजर आती है। किसी बात की कोई प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था हमें यहाँ पानी का। बरसात में तो ऐसा रहता काला पानी के बराबर, ऊपर से कीचड़ वाला पानी। लेकिन मंत्री जी के सहयोग से हमें इस बार किसी भी चीज की हमें मतलब पानी की तो सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी, पानी की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे रोड की भी बहुत सुंदर व्यवस्था अभी प्रधान जी हमारे करवा रहे हैं मंत्री जी के सहयोग से। अभी इस रोड का भी निर्माण होना है। आगे जितनी भी सीसी जो ये रोड है उसका भी निर्माण अभी हमारे प्रधान जी ने रखा है। उस बात को आगे बजट भी आ चुका है। तो मैं तो कहूंगी ऐसा नेता हमें बार बार चाहिए। मैं इनको 100 में से 100 नंबर देना चाहूंगी। और मतलब इसी यही कारण है कि तीसरी बार भी आपने उनको मतलब जिताया और चौथी बार की तैयारी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उनके काम को देखते हुए हम चाहते हैं कि हमें ऐसा ही नेता इन फ्यूचर, हमें ऐसा ही नेता हमेशा मिले।
और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है विजेता खत्री। हम मंत्री जी से इसलिए खुश हैं कि वो हमारे बीच में दुख सुख में बहुत शामिल होते हैं। कोई भी दुख होता है, हमारे गांव की समस्या होती है, हम उनसे जाके बोलते हैं तो वो हमारी समस्या को समाधान करने के लिए तुरंत आते हैं। किसी भी घर में कोई भी बात होती है वो तुरंत आते हैं। इसलिए हम उनसे इतने जुड़ रखे हैं। भविष्य में, आने वाले भविष्य में हम यही कामना करते हैं कि वो हमारे मंत्री जी हमारा साथ दिया है, हमेशा उनके साथ रहेंगे, यही हमारी कामना है। कितने में से कितने नंबर देंगे उनको? हम 100 में से 100 देंगे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं का जो समूह है वो कितना खुश जो विधायक जी के कार्यकाल से है, और कुछ महिलाएं और भी हैं, बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा अनीता। मैम, कौन से समुदाय से आप बिलोंग करते हैं? हम हाँ, गोरखा पकड़ है हमारे नेपाली समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, तो कितना मंत्री जी कितना आपके बीच आते हैं, कितना आपकी समस्याओं को सुनते हैं? हाँ, काफी आते हैं वो लोग। आते ये क्षेत्र बहुत कहा जाए तो ज्यादातर आपका जो समुदाय है वो यहाँ पर ज्यादा है। काफी टाइम यहाँ आ चुके हैं वो। अपना जो भी उन्होंने विचार किया है, अच्छा विचार किया है, और हम तो चाहते हैं वो हमेशा ही हमारे साथ रहे और आगे से आगे वो ज्यादा से ज्यादा अपने उसमें उनको सहयोग करे, हम लोग सारे उनको, और आगे से आगे बढ़े, मुख्यमंत्री बने। और हम सभी जनता, हम सब बहुत खुश है उनसे। हमेशा आगे भी मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं उनको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 101% आगे से आगे उन्हीं को हम चाहते हैं, और शुरू से चाह रहे थे और आगे चाहते रहेंगे हमेशा के लिए। घर की तरह है वो। हम मैं कहूंगा अपना कैमरा पर्सन से कि दिखाए कि ये किस तरह का क्षेत्र है। यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र इलाका आता है, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो लगातार वो कह रही हैं कि जो विधायक गणेश जोशी है का जो कार्यकाल है वो बहुत संतोषजनक रहा है। लगातार वो जनता के बीच आती हैं। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा खत्री है। मैं इसी गांव से बिलोंग करती हूँ। नेपाली समुदाय के हैं हम लोग। मैम, कितना जनता के बीच रहते हैं जो विधायक जी हैं, कितना काम किया गया है? ऐसा है, वैसे तो वो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन जब कभी भी हमें गाँव वालों को उनकी जरूरत पड़ती है, सुख में या दुख में या किसी भी कार्य में, पूजा हो पाठ हो, अगर हम उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं तो वो जरूर आते हैं। या किसी के परिवार में कोई तकलीफ है, किसी चीज की जरूरत है, फाइनेंशियल या किसी, वो जरूर आते हैं। और हम आगे भी चाहते हैं, और हमारे फेवरेट तो मोदी जी है, और वो मोदी जी के नेतृत्व में ही काम करते हैं। तो जब तक गणेश जोशी जी कितने फेवरेट हैं? वो फेवरेट इसलिए कि वो बीजेपी में है और काम करते हैं। जब तक मोदी जी के नेतृत्व में है और काम कर रहे हैं, तब तक वो मतलब हमारे मंत्री जी हैं। और देखिए, कोई भी है, अगर मंत्री जी काम करेगा तो ही लोग उन्हें पसंद करते हैं। जब तक गणेश जोशी जी हैं, तब तक आप चाहेंगे कि गणेश जोशी ही इस सीट से जीतते रहें? और नेतृत्व तो आपको पता है मोदी जी करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे फेवरेट मोदी जी है, हम मोदी जी को बिल्कुल धन्यवाद करना चाहेंगे। आगे हमारे मंत्री वही है, प्रधानमंत्री वही है, बस। तो आप देख सकते हैं कि कितना खुश यहाँ की जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि जो क्षेत्र है, क्षेत्र में लगातार उनका आना जाना लगा रहता है, दुख सुख सभी चीजों में उनका आना जाना लगा रहता है। जो विधायक जी हैं वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और आगे भी चाहेंगे कि वो लगातार जीतते रहें और आगे चलकर मुख्यमंत्री तक बने। तो आप सुन रहे थे जो मसूरी विधानसभा है वहां के लोगों की राय क्या है। ज्यादातर लोग विधायक जी के कामकाज से खुश नजर आए। उनका कहना है विधायक जी के लोगों के बीच आते हैं और उनसे वो खुश हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद कुछ और लोगों की राय है, वो क्या सोचते हैं विधायक जी के बारे में वो भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। दूर कितना भेजा?
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया। आइए एक बार फिर आपको ले चलते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी की वादियों में और जानते हैं जनता का चुनावी मूड क्या है। के ग्राम पंचायत गंगोड़ा में पहुंची है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जो विधायक गणेश जोशी हैं उन्होंने क्षेत्र में कितना काम किया है और कितने उनके कार्यकाल से वो खुश हैं। क्या नाम है आपका? ऐसे थापा। थापा जी, कितना क्षेत्र में काम हुआ है और कितना विधायक जी आपके बीच आते हैं? हमारे बीच में विधायक जी तो आते नहीं कभी भी, और न ही कोई काम हुआ है क्षेत्र में। मतलब जो सुख दुख में जैसा कि कहा जाता है कि दुख में दूसरे गांव में तो आए हैं, लेकिन यहाँ तो अभी ऐसा कोई परिस्थिति आया नहीं है जिसकी वजह से उन्हें आना पड़े। 10 साल के करीब हो गए उनका जो कार्यकाल है, 10 साल के करीब होने को अब समाप्त होने को आया। आगामी विधानसभा चुनाव भी है। उन 10 सालों में कितना काम हुआ है? और यहाँ पर 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, उनके जरिए से कोई काम नहीं हुआ है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना क्षेत्र में काम हुआ है और कितने वो खुश हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरबी गुरुंग है। गुरुंग जी, कितना काम हुआ है क्षेत्र में और कितना जो विधायक जी हैं आपके बीच रहते हैं? अभी विधायक जी आने वाले हैं, अगले नेक्स्ट चुनाव आने वाला 2 महीने बाद, तभी आएंगे वो हाथ जोड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए। अदरवाइज तो जो है अभी जो है 10 साल से कुछ काम हुआ नहीं। झूठ तो बोलना भी नहीं चाहिए। एक मंदिर का उन्होंने जरूर सेट बनाया, दुर्गा मंदिर का। उसके अलावा 10 साल में उनका वही काम है, बाकी कोई काम नहीं है। मतलब मात्र एक काम 10 साल में? एक मात्र 10 साल में एक जो सेट बनवाया, बाकी नहीं है। और बाकी जो है पीडब्ल्यू का काम होना होता है, रोडों में काम होता है, रिबन काटने के लिए जरूर आते हैं वो। बाकी अदरवाइज अपना काम विधायक फंड से, विधायक निधि से आज तक हमने तो इस गांव में जनता वाला गंगोड़ा में कोई काम देखा नहीं, जो हकीकत है। तो छेत्री जी, कितना काम हुआ है और एक बहुल क्षेत्र है आपका, किस तरह से देखते हैं? भाई उतना काम का तो 9 के बराबर है, क्योंकि न तो लाइट में गुंजाइश है, न पानी में गुंजाइश है, वो तो आते नहीं है। और यहीं के जो प्रधान है, जो भी है इधर उधर के, हाँ, लाइट का भी जैसा ये बना दिया, अभी फिलहाल में बन गया। जैसा ये प्रधान है, ये प्रधान ने काफी कुछ काम किया। ये स्कूल में बहुत कुछ किया, और गए कि देख भी सकते, बहुत काम किया है। विधायक जी का कहना है कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता से बात करता हूँ, जनता के जो सुख दुख में हर वक्त उनके साथ में खड़ा रहता हूँ। अभी तो हम तो देखे नहीं। एक बार आए थे कि वही बनाने के लिए, एक बार इसलिए आए थे, यहाँ हमारा फौज के साथ थोड़ा वो हो गया था, उसके समाधान के लिए आए थे मंदिर में। उसके बाद हम देखे नहीं। आना चाहिए, रास्ता देखना चाहिए, बनाना चाहिए, गाँव का विकास होना चाहिए। अभी तक कुछ भी नहीं है। कितनी सड़कें बनी हैं, क्या लगता है? यहाँ तो कुछ बना ही नहीं, पुराना भी मंडी नहीं हो रहा। बनने का तो बात है, छोड़ दो। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि वो कितने खुश हैं उनके कार्यकाल को लेकर। क्या नाम है आपका? मैं लक्ष्मण छत्री है मेरा नाम। अब मैंने बताना और न बताना एक बराबर। आप खूब मीडिया हो, आपको मालूम है रोड, आप खूब अभी आते हुए देखे होंगे रोड किस प्रकार का है। खुद अभी आते हुए देखेंगे रोड किस प्रकार का है। हमारे घर से उधर से आज 10 साल हो गया, अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। और जब भी कोई होगा बोलता होगा बोलते बोलते अब 10 साल निकल गया। हाँ, मैं बोलता हूँ गणेश जोशी आते नहीं, आते हैं सीधा निकल जाते हैं वो दूसरे गाँव में। इधर का न कुछ देखा आज तक, न कुछ उन्होंने करूंगा बोला है। अगर मैं बोलूं कि नहीं बना है तो आप खुद देख लेना। आप एक बार खुद माइक लेके एक बार रोड करते करते आप मंदिर तक निकलिए, आपको रोड दिखा जाएगा कैसा प्रकार का है। आप यहाँ से उस चौक में निकलिए, कितना टूटा हुआ रोड। वहाँ पे बच्चे लोग, जब बच्चा क्या बोलूं 20-25 साल के लड़के और लड़कियां खासकर कितने गिर गए। लेकिन वो तो विधायक जी तो बैठे अपने घर में, उनको क्या मालूम कौन गिरता है कि उनको चोट लगता है क्या है। लेकिन एक बार आज तक इन्होंने यहाँ तक आया नहीं है। इन समस्याओं को लेकर आप विधायक जी से शिकायत की आपने? कोई लिखित में? जब जाते वो आते ही नहीं थे, यहाँ से सीधा मंदिर से उधर निकल जाते हैं। उस गांव में हुआ है, मैं नहीं बोलता नहीं हुआ। आप देखो ना, यहाँ से लेकर आप जाओगे आम बगीचा से उधर पूछते लगेंगे, सब कुछ लगेंगे, लेकिन इस गांव में आज तक आपने कुछ लगा हुआ नहीं देखा होगा।
क्योंकि विधायक जी खुद पार्टीवाद करता है तो हम क्या बोल सकते हैं। वो बोलते हैं ये कांग्रेस का होगा, ये इसका, हम नहीं बनाएंगे, बोलेंगे तो हम क्या करेंगे। हम खुद कांग्रेस का समर्थक हैं तो इसलिए काम नहीं होगा। हाँ, यही तो हो रहा है यहाँ पे, और क्या हो रहा है। हमारा तो कहना ये है कि देखो, ना कांग्रेस है ना बीजेपी, ये है पूरा भारतवासी है, इस प्रकार से रहना है ये तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ लोग हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पार्टीवाद को देखते हुए यहाँ पर विकास कार्य किया जा रहा है। उनके क्षेत्र में कोई भी जो विकास कार्य है वो कांग्रेस के समर्थक होने के कारण वो उनके क्षेत्र में विकास नहीं किया गया। कुछ औरतें भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे कि कितने खुश है, क्योंकि महिलाओं का अहम रोल होता है। जो विधानसभा चुनाव होते हैं, जो चुनाव होते हैं उनमें महत्वपूर्ण रोल उनका निभाया जाता है। उनसे बात करेंगे कि कितना रोल, मतलब कितने खुश हैं वो इस चीज को लेकर कि कितने विधायक उन्होंने उनके क्षेत्र में काम किया है। मैम, क्या नाम है आपका? सुशीला थापा। मैम, कितना क्षेत्र में, क्या लगता है कितना क्षेत्र में आते हैं विधायक जी और कितना काम किया गया है? अब ये क्षेत्र में तो इनका जो जिला पंचायत का तो कहाँ तक होगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे जो गांव में जितने भी विकास हुआ है ना, इन्होंने किया। प्रधानी, इस बार प्रधानी ये उठा, उसके बाद इन्होंने किया सब। किसी ने, और इतना विधायक आया, इतना हमने रिक्वेस्ट किया उनको, गुंजोला को भी किया, गणेश जोशी को भी किया, लेकिन उन्होंने हाँ हो जाएगा, बस काम ही नहीं किया। कितने साल, आज इतने साल हो गया हम लोग को यहाँ रहते, इसी साल बना ये सब। ये पूरा ये स्टेट लाइन भी जो लाइट का, वो गोदावरी उन्होंने सत्ता में भी नहीं था तभी बनाया था ये उन्होंने। इसके लिए भी हम लोग गाँव वाले सब उठ के, पोल वहाँ गिराया, पोल उधर ले जा रहे थे, हम लोग सब जाके लड़ाई नहीं किया था, फिर इधर लाया, फिर पोल भी, तब जाके ये लाइन भी बना लाइट का। और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? हमारा कुमारी गुरंग। मैम, कितना विधायक जी आपके बीच में आते हैं और कितना खुश है उनके कार्यकाल को लेकर? नहीं, अभी तो जैसे विधायक जी वही गणेश जोशी उठ गए, लेकिन हमारे टाइम में तो गोदावरी जी थे ना, जैसे तो उन्होंने तो हमारे टाइम में बहुत अच्छा करा है। जैसे हम लोग आए यहाँ पे, कितने हो गए, जिला पंचायत के लिए उठे थे, गोदावरी जी ने तो हमारे लिए बहुत ही किया। ये सारी स्ट्रीट लाइट जो भी करी पाने के, जैसे कोई गरीब है उन्होंने कर रखा है। अभी यहाँ पर हमारी ये प्रधानी जी उठी हुई दिलू जी है ना, अभी इन्होंने सारा चीज, अभी काफी हो गया हमारा काम, तो यही हमें तो सही है भाई, हमारे लिए तो अच्छा कर रखा है। जैसे उठे, जैसे उन्होंने हमारे से वादा किया था उस हिसाब से चल ही रहे हैं वो अभी तक तो। पर हमारे लिए गोदावरी जी नहीं करा था अभी तक, जो भी करा ना हमें, जो भी ये लाइट चल रखी है बेटा, ये सारी लाइटें उन्हें नहीं करा। अभी यहाँ पर जैसे पंचायती लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, कोई जो है उनके नल के लिए, जो चीज के लिए, लाइट के लिए उन्होंने कुछ काफी कुछ कर रखा। गरीबों के राशन कार्ड के लिए सफेद कार्ड है, जैसे है ना गुलाबी कार्ड है, काफी उन्होंने करा है। विधायक जी नहीं कर, विधायक जी तो अब वही है ना, अभी आते हैं तो वही है। काम काफी हुआ है और मेहनती आदमी हैं, काम करते हैं, लोगों की सुनते हैं, दुख में सुख में भी आगे खड़े होते हैं, गरीबों की भी मदद करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जितना उनसे होता है करते ही हैं, जितना बजट आएगा उतना ही करेंगे, है ना। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमारे देश में जो इस समय सबसे बड़ा जो है प्रधानमंत्री जी का, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने नेक आदमी, जितने जिनका कुछ भी नहीं है, वो आज पूरे देश को संभाल के रखा हुआ उन्होंने। मैं कह रहा कि आज तक ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक हमको नहीं मिला। ऑप्शन ये कि वो अच्छा देश को चला रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है। इतनी पूरी देश के साथ में विदेशों को लेके साथ में लेके चल रहे हैं सब। इतना बड़ा उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया है कि जिससे आज हमें खुशी होती है ना। हम चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को आगे, हम लोग उनकी टीम को आगे खूब आगे बढ़ाएं, और बढ़ाना चाहिए हमें। ऐसे लोग आने चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो इसमें क्या है कि मैंने जो पद में ना रहते हुए भी जो गोदावरी थापड़ी जी ने इस गांव में मतलब जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन तब से विधायक जी जो है हमारा गणेश जोशी जी है, यहाँ पे उनका कोई काम मैंने देखा नहीं। जितना जो पद में ना रहते हुए गोदावरी थापड़ी जी ने जो कार्य किया है। गणेश जोशी जी जो विधायक हैं वो क्षेत्र में नहीं पहुंचते हैं यहाँ पे, तो उनका कहना भी मैंने मतलब ग्रामवासियों से सुना कि वोट मिलता नहीं है, यहाँ पे क्या देखना है। आपने जाके देखा वहाँ पे, एक बार चेक किया कि वो विधायक जी क्या बोलते हैं? मतलब लोगों के कहने पे आप यकीन कर रहे हैं? नहीं, मतलब उनके ऑन ग्राउंड जिस प्रकार से जो कार्य होता है वो तो मतलब सामने दिखाई देता है ना। हमारे क्षेत्र में मैंने मतलब जब से मैंने देखा है तो जो गोदावरी थापड़ी है ना, उन्होंने काम कर रखा है यहाँ पे ना। जैसे पानी, बिजली,
जब वो जिला पंचायत में थे तब उन्होंने पूरा बिजली यहाँ पे पानी सब कुछ दिया, राशन कार्ड वगैरह बना दिया। अभी जब कोरोना के टाइम में जब इतने गरीब लोग बेचारे वो हो रहे थे तो विधायक जी ने थोड़ा सा मतलब होता है ना कि 1 किलो जितना भी दे दो राशन, वो भी नहीं दिया। गोदावरी जी ने एक घर में जाके दिया, परिस्थिति देख के, है ना। गोदावरी थापली चाहे सुख में ना आए पर दुख में हर जगह पहुंचती है वो। मसूरी विधानसभा सीट पर भाजपा के मौजूदा विधायक गणेश जोशी अपने कार्यकाल को लेकर संतुष्ट दिखाई दिए। उनका कहना है कि उन्होंने इन 10 सालों में जनता से जुड़कर क्षेत्र का विकास किया है और उनका पूरा भरोसा है कि जनता उनको दोबारा जिताकर अपना नेतृत्व करने का मौका देगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से गणेश जोशी के सामने चुनाव लड़ने वाली गोदावरी थापली का कहना है कि बीते 10 सालों में भाजपा विधायक की ओर से विधानसभा क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया गया है, मात्र भाषण देने के अलावा। जहां तक मेरी बात है, मैं 10 साल में एक भी सड़क घर में नहीं बैठा हूंगा। लगातार जनता के बीच में रहता हूं, जनता के काम करता हूं, जनता के सुख दुख में खड़ा रहता हूं, चाहे छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो। अगर रात 2 बजे कोई घटना घटती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहां पहुंचूं और जितना मुझसे मदद होती है उस करने का प्रयास करता हूं। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि 10 साल मेरे से पहले कांग्रेस के विधायक रहे और 10 साल मुझे होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी मैं एक कम्पिटिटिव चार्ट दे रहा हूं कि मैंने 10 साल के अंदर किया और कांग्रेस के विधायक ने 10 साल के अंदर किया। आज मसूरी के अंदर पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने सेंटर से योजना लाया, 144 करोड़ की पेयजल योजना, जिसमें यमुना से हम पानी ला रहे हैं, जिसके आने के बाद मसूरी की पेयजल की व्यवस्था 35 साल तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जॉर्ज एवरेस्ट का हम सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। किंगक्रेट पर हमने 32 करोड़ की लागत से एक पार्किंग को हमने बना दिया है। 0 पॉइंट पर एक नई पार्किंग हम बनाने जा रहे हैं। मसूरी के जो टाउन हॉल है उसका निर्माण पूरा हो गया है, शीघ्र ही उसका लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार सहस्त्रधारा एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां जाने के लिए काली रो पर बरसात में लोग जा नहीं पाते थे, उसका पुल का काम चल रहा है। पुल इसी प्रकार आगे मझाड़ा में भी हमने पुल बना दिया है और लगभग 70 करोड़ से अधिक की सड़कें राज्य योजना से, 30 करोड़ की अधिक सड़कें पीएमजीएसवाई से और एमएलए फंड से सड़कों के हमने निर्माण कराए हैं। मसूरी के अंदर आईसीयू हमने बना दिया है। इसी प्रकार कोरोना के समय में कैंट बोर्ड में एक जो गड़ी कैंट है, वहां पर एक हॉस्पिटल का निर्माण हमने कराया जो सारी सुविधाओं से युक्त है। मैं गिनाऊंगा तो एक बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। मैंने कुछ प्रमुख काम आपको बताए हैं और सबसे बड़ी बात, जनता के बीच में उपलब्ध रहना मेरी प्राथमिकता है। मैं 24 आवर्स जनता के बीच में उपलब्ध रहता हूं। आप चाहे मेरे आप घर में आके देखिएगा कितनी भीड़ रहती है, चाहे मेरे ऑफिस में आप देख लीजिएगा। अभी मैं थोड़ी देर दूसरे ऑफिस में गया था, वहां भी लोग थे। तो जनता विश्वास करती है और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता हूं। 5 साल नहीं, उनको 10 साल पूरे हो रहे हैं उनका, ठीक है। पिछले 5 साल कार्यकाल भी उन्हीं का ही था। तो लेकिन चूंकि हम लोगों की सरकार थी 2012 से 17 तक, तो उसी कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार ने जो हमारे हरीश रावत जी ने जो काम किए थे, मैं आपको बता दूं, मैं प्रमाण के साथ आपको बता देना चाहती हूं कि 200 करोड़ के काम सिर्फ मसूरी विधानसभा में मेरे माध्यम से कार्य हुए हैं और वही कार्य हुए हैं। कोई नया काम उन्होंने विधायक जी ने नहीं करा है। आप कहीं भी देख सकते हैं, आप मेन मसूरी शहर में देख लीजिए कि 10 साल होने को आ रहा है उनका। जो हमारे पिछले टाइम में जो पार्किंग का था, जो तो 32 करोड़ के वो पार्किंग का था, वो पार्किंग का भी अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ और आनन फानन में वो जल्दी वो कार्य पूर्ति करके उद्घाटन करना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसा नया काम नहीं हुआ विधायक जी ने जो करा हो जिनका लोग, और इसी वजह से अब जनता भ्रमित में नहीं रहेगी, न गुमराह होगी और ये छल ज्यादा नहीं चलेगा। तो इस बार जनता पूरा जवाब देगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। अपनी अपनी पार्टियों के द्वारा किए गए विकास कार्यों के दम पर
पार्टी के हक में वोट डालने की अपील करनी शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में राजधानी देहरादून की मसूरी विधानसभा पर जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधती है। के न्यूज के लिए देहरादून से दानिश अली की रिपोर्ट। के न्यूज इंडिया की टीम मसूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच गई थी, जहां पर उसने देखा कि मसूरी विधायक गणेश जोशी के कार्यकाल को लेकर कहीं जनता खुश दिखाई दी तो कहीं नाखुश। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसके सर पर जीत का सेहरा बांधती है। अपने सहयोगी गौरव पंत के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज इंडिया देहरादून। तो आपने जाना देहरादून की मसूरी विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास और यहां की जनता की राय क्या अब जो बीजेपी के मौजूदा विधायक है, कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, वो हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कालपी विधानसभा सीट की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है, जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की कालपी विधानसभा सीट की। कालपी विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार कालपी विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। कालपी विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में आती है। 2017 में कालपी में कुल 46.22% वोट पड़े थे। 2017 में पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से कुंवर नरेंद्र पाल सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के छोटे सिंह को 51,484 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया था। इसी पर हम बात करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कालपी विधानसभा सीट जालौन के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं भानु प्रताप वर्मा।
जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अजय सिंह को 1,58,377 वोट से हराया था। अगर बात की जाए कालपी विधानसभा की, तो जनता ने बड़ी उम्मीदों से बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देकर जितवाया था। कालपी विधानसभा में अब तक पार्टियों का हाल: 2017 में बीजेपी के कुंवर नरेंद्र पाल सिंह जीते। नरेंद्र जादौन को मिले 1,05,988 मत। जादौन ने 51,484 मतों से प्रत्याशी को हराया। पूर्व विधायक छोटे सिंह थे बसपा से प्रत्याशी। कांग्रेस की उमाकांति तीसरे स्थान पर रही। 2012 में कांग्रेस की उमाकांति बनी विधायक। उमाकांति को मिले थे 64,289 मत। 6,650 वोटों से बीएसपी प्रत्याशी को हराया। छोटे सिंह को मिले थे 46,275 वोट। सपा प्रत्याशी को 2,130 वोटों से हराया। सपा ने श्री रामपाल को बनाया था उम्मीदवार। 2002 में बीजेपी के अरुण कुमार मेहरोत्रा जीते। अरुण कुमार मेहरोत्रा को मिले थे 42,312 वोट। सपा प्रत्याशी को 2,731 वोटों से दी थी शिकस्त। सपा प्रत्याशी श्री रामपाल को हराया। 1996 में बसपा के श्री रामपाल ने मारी बाजी। श्री रामपाल को मिले थे 47,255 वोट। बीजेपी के प्रत्याशी को 6,570 वोटों से हराया था। बीजेपी के रविकांत रहे थे दूसरे स्थान पर। विधानसभा में कुल वोटों की संख्या 2,22,566। विधानसभा में महिलाओं की संख्या 98,826। विधानसभा में पुरुष वोटों की संख्या 1,23,593। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की कालपी सीट से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी द्वारा इसका सर्वे भी शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त माधवगढ़, झांसी और कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट भी इसी सूची में शामिल है। हालांकि कालपी सीट प्रदेश अध्यक्ष के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्वतंत्र देव का इस क्षेत्र से काफी जुड़ाव रहा है और लोगों के बीच उनकी पैठ है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेतृत्व बड़े नेताओं को लेकर सीट को लेकर गंभीर है। पार्टी के नेताओं का भी यही मानना है कि स्वतंत्र देव को बुंदेलखंड क्षेत्र की किसी भी सीट से लड़ाया जा सकता है। 2017 विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड क्षेत्र से स्वतंत्र देव सिंह द्वारा चयनित सभी प्रत्याशी चुनाव जीते थे, इसलिए उनकी यहाँ अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2017 में भाजपा को कालपी सीट से बड़ी सफलता मिली थी, इसीलिए फिर से बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर पकड़ बनाने के लिए उसके आसपास की सीट से चुनाव लड़ाने का प्रयास जारी है। पार्टी के नेताओं के मुताबिक कालपी सीट बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए भी अहम मानी जाती है। हमारे संवाददाता ने कालपी विधानसभा क्षेत्र की जनता से मिलकर क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा लिया। बताइए कि 2022 के चुनाव आने वाले हैं, जनता का क्या मूड है? कालपी की जनता बदलाव चाहिए। कालपी की जनता कालपी की विधायक त्रस्त हो चुकी है। जंगल राज चरम सीमा पर है और विद्युत व्यवस्था की बेहाल है। विधायक जी कोई आवाज उठाते हैं, इसलिए विधायक जी को हटाने का मन बना लिया कालपी जनता ने। और समाजवादी पार्टी की हो सकता है आज उम्मीदवार जीते। चुनाव आ गए, चुनाव में पार्टियाँ सक्रिय हो गई है। क्या आपको लगता है कि अभी मौजूदा विधायक हैं वो क्या आगे भी बनेंगे या फिर आगे क्योंकि वो जब से विधायक बने हैं कार में भी बैठकर शीशे बंद करके घूमते हैं, कभी भी जनता से मिलना नहीं उनको, ना ही उनको पार्टी में लेना देना। विधायक ऐसा कहते हैं कि कालपी का कम से कम कोई निर्माण करा सके। जितने भी कालपी विधायक बने उन्होंने अपना पेट भरा और अपने पेट के लिए मरे। वोटों की हालत की गंदगी, नालियों में से गंदगी। चेयरमैन भी हैं, उन्होंने जो है अपने रोड बनवाया है 5 साल के बाद।
यहाँ पर जो कोई अच्छा विधायक हो, कालपी का विकास हो सके, अच्छे कार्य हो सके, कोई आगे बढ़े कालपी। ये चाहते हैं कि कालपी विधायक ऐसा हो जो यहाँ कार्य करे ताकि हम लोगों को फायदा हो। वहाँ से कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या नाम है आप? जी, क्या चाहते हैं आप? कैसा विधायक होना चाहिए? अच्छा विधायक होना चाहिए। अच्छा, उस पार्टी के विधायक को कैसा होता है? अच्छा सपा का विधायक बनना चाहिए। सपा मतलब सपा का विधायक हो या कोई अच्छा विधायक होना चाहिए वो जो समाज के लिए अच्छे काम करे और अपने यहाँ कालपी के लिए अच्छा काम करे। इनका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी का विधायक होना चाहिए, चाहे वो कार्य कैसा हो। समाजवादी पार्टी के विधायक कैसे पता आपको अच्छा कार्य करेगा, कैसे बता सकते हैं आप? भाई 5 साल हो गए, ये विकास कोई हुआ नहीं बीजेपी के राज में। इससे पहले जो समाजवादी पार्टी का कोई विधायक कालपी से बने ही नहीं है, अभी तक बने ही नहीं है। सब कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के ही विधायक आए, बीएसपी का भी विधायक आया, उसने भी कुछ नहीं करा। इनका मीन ये है कि समाजवादी पार्टी के विधायक हो ताकि समाजवादी पार्टी विकास कराने वाली पार्टी है। ये चाहते हैं कि बदलाव हो। कुछ लोग और मौजूद चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि अच्छा विधायक बने और काम अच्छा से कालपी में हो। हाँ, क्या विकास ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक विकास नहीं हुआ यहाँ पर? ये ज़्यादातर रोड खराब है यहाँ पर और बहुत पिछड़ा हुआ है। आपको अगर मौका दिया जाए कि कांग्रेस जो है लैपटॉप बांटने की बात कर रही है और पेंशन देने की बात कर रही है, तो क्या कांग्रेस का विकास विधायक चाहते हैं क्या आप? या फिर भाजपा? बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कालपी को माना जाता है। इसके अलावा कालपी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से दूर दूर तक ख्याति प्राप्त है। यहाँ कई बड़ी दरगाह हैं, तो वहीं कई हिंदू मंदिर जो कि यहाँ सामाजिक सौहार्द को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में जनता बीजेपी के सिर पर फिर से सेहरा सजाती है या फिर किसी दूसरी पार्टी की ओर जनता का रुझान होगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो बात कर रहे थे जालौन जिले की कालपी विधानसभा सीट की, जहां मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र पाल सिंह क्या अब ये अपनी जीत को दोहरा पाते हैं कि वापस से बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी कौन जीतता है? हमारे साथ हमारे संवाददाता माजिद अरमान बने हुए हैं विधानसभा क्षेत्र में। सीधा उनके पास चलते हैं और जानते हैं वहां उनके साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी क्या राय है मौजूदा विधायक को लेकर। माजिद, इस वक्त आप वहां मौजूद हैं, कई लोग आपके साथ हैं। हम चाहेंगे लोगों से राय लें कि इन 4.5 सालों में क्या विकास कार्य हुए हैं और लोग उन विधायक के जो काम हैं उनसे कितना संतुष्ट हैं, कितना खुश हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। हम चाहेंगे जल्दी जल्दी आप सवाल करें और कम शब्दों में वो अपनी बात पूरी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय दर्शकों तक पहुंच पाए। टंडनगंज बाजार में खड़े हैं जहाँ पे भारी भीड़ है और हमारे साथ काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछना चाहेंगे कि 4.5 साल बीत चुके हैं, इन 4.5 सालों में यहाँ के विधायक जी ने क्या कार्य किया, कितना विकास हुआ। अब हम यहाँ पे कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मनोज। अरे मनोज जी, 4.5 साल बीत चुके हैं, यहाँ विकास कार्य कितना हुआ, क्या चाहते हैं आप? विकास के नाम पर देख लीजिए, आई थी जब सरकार तो बोल रही थी गड्ढा मुक्त होगी, आप देख लीजिए कैसे गड्ढे हैं पूरे, यहाँ से वहाँ तक चले जाइए गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। अच्छा, सड़कों और क्या रहा विकास में? विकास में एक तो लाइट भी सही नहीं है, लाइट के साथ साथ बस अगर कुछ विकास हुआ है तो जो फोन लाइन का जो पोल है यही हमें लगता है कुछ विकास मान लीजिए। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है, एक तो यहाँ कोई खेल का मैदान नहीं है, खेल का मैदान होना चाहिए और मैदान के साथ साथ लाइट की जो व्यवस्था है, जब लाइट की व्यवस्था सही हो जाएगी तो उद्योग भी लग पाएंगे सही से। आप क्या नाम है आपका? मानवेंद्र जी, क्या चाहते हैं, किस तरीके का विकास होना चाहिए कालपी में? तो पहले तो रोड सही हो जाए, सबसे बढ़िया रोड बहुत गंदी है। अच्छा। क्योंकि रोड से थोड़ा शहर दिखता है और साथ साथ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस समय तेल रिफाइन वगैरह आप देखो, देखते देखते लगभग दुगनी की स्थिति में पहुंच चुका है। तो महंगाई मतलब आम जनता मतलब त्योहारों में अपनी खरीदारी नहीं कर पा रही, बाजारों में सन्नाटा सा है, जैसा रहता है तो जो रौनक है वो रौनक नहीं दिख रही है। ये चाहते हैं कि रोड सड़कें जो है, क्या पार्टी में बदलाव चाहते हैं? जो मौजूदा सरकार है इस वक्त प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, ये जो प्रत्याशी इस वक्त वहां पर हैं उनमें बदलाव चाहते हैं?
जी बिल्कुल, अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सड़कें खराब हैं, रोड खराब है, शिक्षा नहीं मिल रही है, बिजली नहीं आ रही है, क्या चाहते हैं? क्या पार्टी बदलाव चाहते हैं? हम चाहते हैं ऐसा कार्य थोड़ा विकास अच्छा हो, पीए डिवाटर बने, ऐसा क्या कहते हैं रोड चौड़ा हो, ऐसा कटौरा जो कितना अच्छा लग रहा है, जो कितना जो कार्पी गड्ढे में जा रहा है। कार्पी की कुछ 40 साल से ऐसा आज तक काम ही नहीं हुआ कार्पी का। अच्छा, क्या चाहते हैं यहाँ के कार्पी कोई अच्छी नगरी चाहते हैं और विधायक बदलना चाहते हैं या पार्टी को दूसरा देखना चाहते हैं? मंदिर है, मस्जिद है, इतने नहान होते हैं, कार्पी की पूजा आज तक पहुंचा, पिछली कोचा कार्तिक की है, विधायक बन के चले, कार्तिक की सोच ही नहीं रहे। यहाँ कुछ लोग हो रहे हैं जिनसे पूछना चाहेंगे कि जो विकास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या चाहते हैं आप? क्या आप बदलाव चाहते हैं? क्या नाम है आपका? बालाष्मी। जी जी। इस देश के अंदर कोई, इस कालपी नगर के अंदर और प्रदेश के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। विकास उनका हुआ जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके लोगों की खाइयां पैदा कर दी है, उनका विकास किया इन्होंने। सड़कें बिल्कुल बेकार है, बसें ऊपर से निकल जाती हैं, नीचे से निकलती नहीं, यात्री परेशान है, बस स्टॉप बना नहीं है, सड़कों में गड्ढा मुक्त होने के बाद में सड़क मुक्त हो गई है, न सड़क रही न गड्ढा रहा, इसलिए सरकार भी बेकार है, विधायक भी बेकार है। तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा का नाम निशान खत्म हो जाएगा। इनका मतलब ये है कि यहाँ तैयार हुआ नहीं, हम चाहते हैं कि सरकार में बदलाव हुए। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है यहाँ पे, उनसे भी पूछना चाहेंगे हम कि क्या चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, विधायक बदलना चाहते हैं या यथास्थिति? क्या नाम है आपका? कौन सा चैनल है पहले से ये बताओ। यहाँ कुछ लोग और भी हैं, के न्यूज से हैं, क्या नाम है आपका? मलखान जी। क्या चाहते हैं अभी के सरकार बदलना चाहते हैं या विधायक चाहते हैं? यही विधायक चाहते हैं या कितना विकास हुआ आपके कार्यकाल? कोई विकास नहीं हुआ, न विधायक बदलेगा सरकार बदलेगी। अच्छा, वो विकास नहीं हुआ तो क्या चाहते हैं आप? कौन सा विकास है? विकास है जी, आपको देख रहे जी, देखो विकास कई साल हो गई, मोदी जी थे, नगर पालिका भी उन्हीं की, चपरासी से लेके प्रधानमंत्री भी उन्हीं का, राष्ट्रपति भी उन्हीं का, कहीं दिख रहा विकास? पूरे बातों में, भाषणों में, अखबारों में, तो आप जैसे लोग टीवी मीडिया में मोदी और योगी को जिंदा किए हैं। इनका मतलब ये है कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ। ये चाहते हैं कि भी पूछिए जो और भी लोग मौजूद हैं आपके पास कि मौजूदा जो सांसद हैं इस क्षेत्र के, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या सांसद और विधायक के एक साथ होने का फायदा इस क्षेत्र को नहीं मिला है? एक ही पार्टी के सांसद हैं, उसी पार्टी की सूबे में सरकार भी है। जी 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 बिल्कुल पूछना चाहेंगे, कुछ लोग और भी मौजूद हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? दिलीप जी, आपके क्षेत्र में विधायक जी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं, तीनों सीटों भाजपा की हैं, इसके बाद भी यहाँ पे लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, क्या चाहते हैं आप? विकास तो हुआ है, विकास हुआ है और सड़कें आप जो देख रहे हैं आज की सड़कें छोड़ो ना, ये तो जो है बसपा समाजवादी पार्टी, आप भाजपा वो तो ऐसी सड़कें बनी नहीं बराबर जो है। अभी आप कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ है, तीनों विधानसभा में भाजपा भारतीय जनता पार्टी है, सांसद भी भाजपा के हैं और इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। खुद देखिए, आपका हाईवे पिछली सरकार बना गई, जोलूपुर से लेके हमीरपुर तक और हमीरपुर से लेके चित्रकूट तक। आप स्वयं जानते हैं माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1.5 साल के अंदर बजट लाए और जो दुनिया की सबसे सड़क खराब मानी जा रही थी हिंदुस्तान में, कि आपके डिस्कवरी चैनल ने दिखाई थी सड़क को, तो सड़क को 1.5-2 साल के अंदर माननीय अखिलेश यादव बना के आज फर्राटे लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, जो 5 घंटे में गांव गली। ये इनका मतलब ये है कि पिछले कार्यकाल में जो विकास हुआ वो अब नहीं दिखाई दिया है। अब कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि 4.5 साल बीत चुके हैं, तालपी में बिल्कुल ज्यादातर लोगों की जो राय है माजिद लोगों के बीच मौजूद हैं और सबसे बातचीत कर रहे हैं, जनता की राय जान रहे हैं और ज्यादातर जनता की राय है कि जो विकास होने चाहिए वो विकास देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस हम माजिद के पास जाएंगे, उनके साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनकी क्या राय है वो भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं,
पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए, एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती हूँ। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। चलो यहाँ पर सही से सही करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात करें विधायक जी ने क्या किया। हम बात करें जालौन जिले की कालपी विधानसभा सीट की, जहां से मौजूदा विधायक बीजेपी के नरेंद्र पाल सिंह हैं। हमारे संवाददाता माजिद इस वक्त विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, वापस उनके पास जाएंगे। माजिद, इस वक्त लोग आपके साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे, एक सवाल ये भी है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह, उनका खासा जुड़ाव रहा है कालपी से। कालपी के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे भली भांति कोई नहीं जानता, वहां की समस्याएं क्या हैं वो भी बखूबी जानते हैं। क्या उसका फायदा विधानसभा क्षेत्र को पहुंचा है? क्या खास विकास कार्य हुए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से तीनों विधायक और सांसद भी भाजपा के हैं और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी भाजपा के, और कालपी से काफी जुड़ाव रहा, उनका आना जाना भी रहा है। तो यहाँ से हम पूछना चाहेंगे कुछ लोगों से कि इतना सब कुछ होते हुए भी कालपी का विकास क्यों नहीं हुआ? जी, आप बता रहे थे कि कालपी विकास क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो है स्वतंत्र देव सिंह, वो भी कालपी से जुड़ाव रखते हैं, उसके बावजूद यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? विकास की यहाँ बेहद कमी है, क्योंकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष नाम के लिए, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, यहाँ कोई भी नेता हो भाजपा का, सिर्फ नाम के लिए वो नेता है। उसने अपने कालपी नगर में या कालपी विधानसभा में कोई विकास काम नहीं किया है। हमारे सांसद जी हैं, उन्होंने अपनी पूरी लोकसभा में कहीं काम नहीं किया, कहीं भी वो नजर नहीं आते हैं। आज वो केंद्रीय मंत्री हो गए, लेकिन उनकी असफलताओं का दौर 2014 जो जारी है वो आज भी जारी है। उनको सिर्फ मोदी जी के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम पर जो वोट मिला था 2019 में जैसे मिला, 2017 में जैसे मिला, लेकिन अब वो दौर खत्म होने वाला है। 2022 में आप देखिएगा एक बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश के युवा, महिलाएं, किसान, बेरोजगार जो व्यक्ति हैं वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। इनका कहना यह है कि जितने भी विधायक और सांसद और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये सब नाम के हैं, ये चाहते हैं कि विकास यहाँ पर होना चाहिए। माजिद, एक सवाल ये भी है कि जो रनर अप विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के, जो दूसरे नंबर पर रहे थे 2017 में, छोटे सिंह,
अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कितना फायदा इसका भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और बसपा को कितना नुकसान पहुंचेगा? क्या इस बार 2022 में बीजेपी फिर से जीत रही है यहां से? जी बिल्कुल, हम पूछना चाहेंगे यहाँ पे कि जिस तरीके से छोटे सिंह बेरई जो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में सेकंड नंबर पर रहते हैं और आज वो भाजपा में आ गए, इसका फायदा लोगों को होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल, क्या बताएंगे? छोटे सिंह बेरई भाजपा में आ गए, क्या लगता है आपको? भाई अब ये है कि कोई भी आए या जाए, मुझसे नहीं, सिर्फ विकास से मतलब है कि हमारा विकास हो। आप पे कालपी में जो बड़े वर्ग में आ रहा है, गड्ढे हैं, बिजली नहीं आ रही है और रोडों पे कोई रौनक नहीं दिख रही है त्योहार का टाइम है। तब यहाँ पे जो है सिर्फ व्यवस्थाएं खराब है, आदमी आने से यहाँ डरता है, आने से डरता है। जी बिल्कुल, अब कुछ लोग और हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइए, जिस तरीके से छोटे सिंह बेरई यहाँ पर बसपा में यहाँ पर विधायक थे और आज वो भाजपा में आ गए, क्या इसमें कोई शक नहीं है कि जब छोटे सिंह चौहान बसपा सरकार की सबसे अच्छी लाइट आती थी, उतनी अच्छी लाइट अभी तक नहीं आई है। और रही बात ये सरकार की, पिछड़ों और दलितों विरोधी सरकार है। ये सिर्फ वोट तो ले लेते हैं पिछड़ों का, लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं तो सिर्फ पिछड़े के लोग कुछ नहीं देते हैं, उनका हक मार देते हैं। अभी 69,000 की जो भर्ती हुई थी उसमें पूरा आरक्षण, मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है कि मतलब इसमें बेईमानी हुई है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इनका कहना ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशानी में डाला है, ये सारी वजह ये है कि यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग है उनको भी कोई फायदा नहीं हुआ है। तो कुछ लोग और भी मौजूद हैं, जी बताइए। अरे भाई साहब, खाद की तो बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा, बड़ा किसान जो है परेशान कर रहा है, 4-4 दिन चक्कर लगा रहा है, खाद मिल नहीं रही। गवर्नमेंट जो है यहाँ खाद के आदमी कैसे खेतियाँ डली हुई हैं, किसान के लिए ये योजना वो योजना, बस बातों की योजना जो सरकार बता रही है। खाद बिना जो है सब परेशान है आदमी यहाँ पर। आज में जो है कोई माजिद, एक सवाल ये पूछिए, जो मौजूदा विधायक हैं वो क्या जनता के बीच भी जाते हैं या फिर 5 साल बाद जब चुनाव आता है तभी पहुंचते हैं? क्या उनकी समस्या सुनते हैं या फिर कोई अपनी फरियाद समस्या लेके उनके पास जाता है, उसका निदान भी होता है? 50 लोगों को मिल गई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे विधायक जी है, क्या वो जनता के बीच नहीं आते? क्या कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं सुन रहा जनता की। आज बची इतनी बोरी पूरा दिन विधायक जी यहाँ पर जो है मौजूद, क्या विधायक जी नहीं आते? तो बिल्कुल, बहुत ज्यादातर लोगों की राय है कि जो विधायक जी हैं वो उनके बीच नहीं आते हैं और विकास कार्य के नाम पर भी बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है और कई सारी शिकायतें लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हमसे जुड़ने के लिए और क्षेत्र की जनता की राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बात कर रहे थे जालौन की कालपी विधानसभा सीट की, जहां से जो विधायक है बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं और जो मौजूदा सरकार है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी कालपी से खासा जुड़ाव रखते हैं। उसके बावजूद विकास से अभी काफी दूर है ये क्षेत्र। फिलहाल रणभेरी 2022 में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कर्ता है